हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है चैप्टर नंबर 4 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर जो प्रश्नावली 4.3 है उसे वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक नहीं दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ हमें सीखना है द्विघात समीकरण जो होती है। ठीक है, द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने की कई सारी विधियां हैं। ठीक है, कई सारे विधि हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, पहली विधि आपने सीखी है गुणनखंड विधि, ये आपने चैप्टर नंबर दूसरे में भी सीखा था और प्रश्नावली 4.2 में भी सीखा था। उसके बाद अभी हमें जो सीखना है वो है द्विघात सूत्र। क्या सीखना है दोस्त? द्विघात सूत्र, जिसे हम श्री धराचार्य का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। और एक सिलेबस में नहीं है वो आपके वो सूत्र, वो जो है आपका तरीका, उसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। मतलब बिहार बोर्ड में तो है, झारखंड बोर्ड में, लेकिन बाकी किसी हिंदी मीडियम बोर्ड में नहीं है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ये सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक, तो ये हम सीख चुके हैं, ये सिलेबस से हटा दिया गया है और ये हमें सीखना है, ये हमें सीखना है। देखो, आप जानते हो कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी रूप का होता है दोस्त, ये आप जानते हो। ठीक, जहां पर इस a का मान, जहां इस a का मान कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक, ये आप जानते हो। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र, अभी इस सूत्र से ना थोड़ी देर में प्रश्नों को भी हल करेंगे। क्या होता है? x की घात 2 है तो भी इसको हम द्विघात समीकरण बोल रहे हैं, और जितनी घात होती है उतने ही मूल होते हैं। तो x के दो मान निकलेंगे, दो मूल निकलेंगे, जिसका सूत्र होता है, जिसका निकालने का सूत्र होता है वो होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस के 4ac बट्टे में 2a। इस सूत्र की मदद से, इस सूत्र की सहायता से हम x के दोनों मूल निकालना सीखेंगे। जिन प्रश्नों को हम गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते उन प्रश्नों को हम द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। तो हर एक द्विघात समीकरण को हम द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं, लेकिन हर एक द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते। ठीक है, ये जान लो। तो सबसे बेस्ट मेथड अगर पूछा जाए तो ये है, क्योंकि इस विधि से सभी द्विघात समीकरण का हल निकल जाता है, लेकिन गुणनखंड विधि से सभी द्विघात समीकरण का हल नहीं निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें बात करनी है मूलों की प्रकृति। जो द्विघात समीकरण होती है ना, उसके दो मूल होते हैं, तो उसके मूलों की प्रकृति पता करने के लिए एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और प्रकृति पता करने के लिए हमें जानना होगा विभक्तिकर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? विभक्तिकर के बारे में, जिसे विवेचक भी कहा जाता है और अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। और इसी वजह से इसको डी से प्रतिष्ठित किया जाता है। और डी बराबर जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस के 4ac। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस के 4ac होता है। देखो, तीन केस होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, नंबर 1 केस क्या है? यदि यदि डी का मान प्लस में आता है, यानी कि डी का मान आपका धनात्मक आता है, तो मूल वास्तविक, तो क्या होता है दोस्त? मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होता है। मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होगा एक्स के मान। ठीक, अगर यदि
डी का मान 0 आता है, शून्य आता है, ठीक है। अगर डी का मान धनात्मक आता है तो मूल वास्तविक होगा और अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। अगर डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक तथा समान होगा, मतलब दोनों x के मान बराबर होंगे। और यदि d का मान माइनस में आ जाता है, ऋणात्मक आता है, ठीक है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक। तो ये जो इस पर आधारित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और बड़े नंबर में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा विविक्तिकर निकालने के लिए 1 नंबर में, या फिर बोलेगा कि विविक्तिकर मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो बिना विविक्तिकर निकाले तो हम बता नहीं सकते, और इसी की मदद से प्रश्नों को हल करने के लिए भी आ जाता है। तो ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ें आपने सीख ली, जान ली, तो हमारे लिए जो प्रश्न है वो बड़े आसान हो जाएंगे। द्विघात समीकरण, ये द्विघाती सूत्र, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, b² - 4ac क्या है, विविक्तिकर है। तो जिस भी प्रश्न में आप विविक्तिकर निकाल रहे हो तो उसको आप किससे हल करो, द्विघात सूत्र से ही हल करो, किसी और से नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया होगा। अब हम आते हैं प्रश्नावली में। ये जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार, जानदार है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है दोस्त। पहले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो। देखो, अस्तित्व कब होगा, जब डी का मान या तो प्लस में होगा या 0 होगा, तभी अस्तित्व होता है। अगर विविक्तिकर का मान प्लस में आया हो या फिर 0 आया हो, तभी अस्तित्व होगा और तभी उसको आप हल करोगे, ठीक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो उनको हमें क्या करना है, हल करके निकालना है। चलिए ठीक है, हल कर दें। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ देखो x² के गुणज को हम a कहते हैं, तो a हमारा 2 है, x के गुणज को हम b कहते हैं चिन्ह के साथ, माइनस के 3 है, और c हमारा क्या है दोस्त, 5 है, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया अचर पद। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विविक्तिकर। विविक्तिकर d बराबर, जिसका सूत्र होता है b² - 4ac। b कितना है, माइनस का 3, और a का मान है 2 और c का मान है 5। तो 3 का वर्ग होगा 9, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगा -31। तो d का मान आ गया माइनस में, तो लिखेंगे चूंकि d का मान ऋणात्मक है, d का मान ऋणात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो इसे हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब डी का मान प्लस में हो या फिर 0 हो गया। तो ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में हल करने के लिए 1 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ, ठीक है। 2nd नंबर पर शानदार क्वेश्चन है, आइए हल करते हैं इसको। देखिए, यहाँ ए के स्थान पर कितना है, 3, बी के स्थान पर क्या है, -4√3, और अचर पद क्या है हमारे पास, 4, ठीक। हम निकालेंगे विविक्तिकर। विविक्तिकर डी बराबर क्या होता है सूत्र, b² - 4ac। b कितना है, -4 √3 वर्ग, और a का मान 3, c का मान है 4। देखो, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता है, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, √3 का वर्ग करोगे तो 3 हो जाएगा। इसमें और इसमें गुणे का संबंध है, अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर हट जाता है, 4 चौको 16
और गुणे में है 3, सेम टू सेम चीज़ है। डी का मान क्या आ गया? 0 आ गया। क्योंकि डी का मान 0 है, इसलिए वास्तविक मूल होंगे तथा यह समान होगा। ठीक है, ऐसे लिखना कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ये इसकी प्रकृति हमने बता दी जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे यानी कि इसको हम हल कर सकते हैं। अब हल करना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बोला था कि जब भी आप व्यक्तिगत निकालोगे तो तब आप कौन सी सूत्र लगाओगे? द्विघात सूत्र लगाओगे हल करने के लिए। अब यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से या फिर श्रीधराचार्य के नियम से। क्या होता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस, या तो बी स्क्वायर माइनस के 4 ऐसे लिखो या डायरेक्ट डी भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को हम डी कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? हम डी कहते हैं। और डी हमने निकाल रखा ऑलरेडी। बी बी का मान क्या है? माइनस के 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान कितना है? 0 है, बट्टे में 2a, ए कितना है? 3। देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 2 3 6। किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ो या घटाओ, क्या रहता है? वही संख्या रहती है। 2 दूनी 4, 2 3 6। तो क्योंकि मूल समान हो गए, ये x का एक मान है तो दूसरे x का मान भी यही होगा। क्योंकि मूल समान है, बराबर है। t जब 0 आता है तो मूल का मान क्या होता है? समान होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, यहाँ ए के स्थान पर क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणज 2, बी के स्थान पर क्या है? एक्स का गुणज माइनस का 6, और अचर पद क्या है दोस्त? 3 है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? व्यक्तिगत डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4 ऐसी, बी कितना है? माइनस का 6, और ए का मान है 2 और सी का मान है 3। माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, घटाएंगे तो क्या आ गया? 12 आ गया। तो डी का मान क्या है? 12 है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी का मान धनात्मक है इसीलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, यानी कि इसको हल कर सकते हैं और x के दोनों मान अलग अलग आएंगे। ठीक है, अब हमें इनको हल करना है तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से। क्या होता है द्विघात सूत्र? लगा दीजिए यहाँ पर x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस की 4ac बट्टे में 2a। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। रखते हैं मान, तो देखिए x बराबर माइनस का b कितना है? माइनस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? 12 है, बट्टे में 2a, ए कितना है? 2 है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 12 का वर्गमूल 4 तिया 12 होता है, 2 छंग 2 तिया 3 एकम
2 का जोड़ा बना, 3 का नहीं बना तो अंडर रूट के अंदर। 2 दूनी 4। ऊपर से क्या ओवरनिस्ट है बच्चों? 2 ओवरनिस्ट है। 2 तियाँ प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 बचा। 2 दूनी 4। तो जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। यहीं पे छोड़ दोगे। देखो यहीं पे इसलिए छोड़ना है क्योंकि ये परिमेय है और अंडर रूट 3 क्या अपरिमेय है, क्योंकि एक बार प्लस चिन्ह लेना होता है और एक बार माइनस चिन्ह लेना होता है। जब आप प्लस चिन्ह लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह लेने पर 3 प्लस का अंडर रूट 3 बट्टे में 2, इसको और हल नहीं कर सकते। और माइनस चिन्ह लेने पे क्या होगा? x का जो मान होगा वो होगा 3 माइनस अंडर रूट 3/2। ये x के 2 मान हमें मिल जाएंगे, एक प्लस का आएगा एक माइनस का। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। कह रहे निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का, में यहाँ पर के छूट गया, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल बोल देगा या मूल समान है ये बोल देता है। ठीक, तो ये पहला प्रश्न है। ये दिया समीकरण है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए के स्थान पर क्या है? देखो एक्स स्क्वायर गुणज 2 है। बी के स्थान पर क्या है? एक्स का गुणज के है जिसका मान हमें निकालना है। और अचर पद हमारा कितना है? 3 है। सी हमारा 3 हो गया। फिर आ जाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे मूल, मूल समान है। जब जब मूल समान होता है, मूल बराबर है, मूल समान है, उसका मतलब क्या होता है कि विविक्तिकर का मान 0 है। अगर विविक्तिकर का मान 0 होता है तो हमारा मूल समान होता है। और विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। या टी का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आगे हल करेंगे तो देखो बी का मान कितना है? बी का मान है के माइनस 4 आ जाएगा, गुणा ए का मान कितना है? 2 और सी का मान कितना है? 3। ठीक, के स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्त? प्लस का हो जाएगा। और वर्गमूल निकालोगे 4 छंग 24, 4 का वर्गमूल होता है 2। 6 का जोड़ा नहीं बना तो वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। शानदार क्वेश्चन है और ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है भाई। इस पर आधारित एक प्रश्न आएगा ही आएगा। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। पहले समीकरण को सही रूप में लिखेंगे कि एक्स अंदर गुणा करेंगे, एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 2kx प्लस का 6 बराबर 0। ये समीकरण है हमारा, इसको ढंग से लिखेंगे। ये हमें दिया है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि यहाँ ए के स्थान पर क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणज के, बी के स्थान पर क्या है? एक्स का गुणज माइनस का 2k, और अचर पद हमारा क्या है? 6। ठीक, फिर आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मूल समान है, चूंकि मूल समान है। जब मूल समान होता है तो विविक्तिकर का मान क्या होता है? 0 होता है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। आगे हल करेंगे तो बी का मान क्या है दोस्त? माइनस के 2k स्क्वायर, और ए का मान कितना है? ए का मान k है, सी का मान 6 है। ठीक, ओके। यहाँ से देखो हल करेंगे, 2 का वर्ग 4, के का वर्ग के स्क्वायर, 4 छंग 24 माइनस के 24 के। तो यहाँ से उभयनिष्ठ 4 का भागा दोनों में चला जाएगा, कम से कम के उभयनिष्ठ आ जाएगा। 4 एक कम 4, के स्क्वायर से के बाहर, एक के बच जाएगा। 4 छंग 24, के तो पहले ही बाहर आ चुका है।
आगे गुणनखंड, यदि और के इसको 0 मानोगे तो 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है। ठीक, फिर से आ जाओगे, यदि अब इसको 0 मानना है, k माइनस 6 बराबर 0, तो जो माइनस का 6 इधर के क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस का 6। तो ये हमें दोनों के मान आराम से मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक आम की बगिया है, तो लंबाई है, चौड़ाई है, यानी कि वो खेत आयताकार है। ये हमारे आम की बगिया है। ये क्या है दोस्त, ये है आम की बगिया। ठीक, तो ये आम की बगिया है, ये हमारी लंबाई है, ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो प्रश्न में ये बोला है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो जिस पर निर्भर करती है उसको हमें मानना पड़ता है। तो मान लेंगे, माना जो लंबाई है चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, तो चौड़ाई को मान लेंगे। माना चौड़ाई क्या है, x मीटर है, इसीलिए लंबाई क्या हो जाएगी, कह रहे लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक, और हमें दिया क्या है, दिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना दे रखा है, 800, क्षेत्रफल 800 है। तो लंबाई हमारे पास है 2x और चौड़ाई हमने मानी है x। तो यहाँ से देखो x गुणा x क्या हो जाएगा, x की घात 2, x 2 बार गुणा में हो रहा है। तो देखो दोस्त, ये तो गुणे में बराबर की इस तरफ आके बट्टे में आ जाएगा, 2 चक्को एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 400 आ गया। ठीक, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 400। अब प्लस का 400 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 400। अब यहाँ पे आके थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि ये और ये एक ही चीज़ है। हमें प्रश्न में बोला है कि संभव स्थिति, संभव है या नहीं है ये जांच करनी है ना। जब भी संभव है या नहीं है, यानी कि आपको प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है यानी कि विभक्ति कर निकालना पड़ेगा। अगर विभक्ति कर का मान 0 आ जाए या प्लस में आ जाए तब तो संभव है, अगर माइनस में आता है तो स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो देखिए, चूंकि यहाँ पर a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। x के गुणज को हम b कहते हैं, क्या x है यहाँ पर, नहीं है, यानी कि 0 है। और c हमारा क्या है, माइनस के 400, c हमारा क्या है, माइनस के 400। इसीलिए विभक्ति कर निकालेंगे, विभक्ति कर d बराबर, भाई कैसा d बना रहा हूं मैं, एकदम खतरनाक। d क्या होगा सूत्र, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी क्या है हमारे पास, 0, माइनस ए का मान है 1 और सी का मान है माइनस के 400। 0 का वर्ग 0, माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 चक्कू 16। तो डी का मान आ गया 16, 100। क्योंकि डी का मान धनात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, यानी कि यह स्थिति संभव है, यह स्थिति, यह स्थिति संभव है।
अब ये स्थिति तो संभव हो गई, अब आगे हल करेंगे। देखो ये स्थिति हमारी संभव हो गई, अब यहाँ से हल कर दो। अतः समीकरण 1 से, ठीक है, वर्गमूल निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 400 था, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, +-20, क्योंकि जो दूरी होती है वो प्लस में ही होती है, तो एक्स का मान हम प्लस में ही लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे। इस वजह से जो हमारी चौड़ाई होगी वो 20 होगी, एक्स का मान यहाँ रख देंगे, और जो हमारी लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 दूनी 40 मीटर। तो चौड़ाई हमारी 20 मीटर होगी और जो हमारी लंबाई होगी वो होगी 40 मीटर। ठीक है जी, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यानी कि हमें समीकरण बनाने के बाद क्या चेक करना पड़ेगा, विभक्ति कर। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आते प्रश्न में, यहाँ से प्रश्न में स्टार्ट है। कह रहे हैं दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। दोनों दो दोस्त हैं, दोनों की दोस्तों की आयु को अगर हम जोड़ देते हैं तो 20 वर्ष आती है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल था ना वो 48 था। ये हमें कंडीशन दे रखी है, तो मान लेते हैं, माना, हल में आ जाएंगे, लिखेंगे माना प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु क्या मान ली हमने, x वर्ष मान ली। देखो मैं हूं और तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। तुम्हारे पापा ने हम दोनों को चीज़ खाने के लिए 10 रुपये दिए, ठीक है। तुम्हें दिए भाई 7 रुपये, और मुझे फिर कितने रुपए मिलेंगे बताओ कमेंट करके, 3 मिलेंगे ना। तो दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त की आयु का योगफल 20 है। एक की आयु x वर्ष है, तो दूसरे की आयु क्या होगी, 20 में से x को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तथा द्वितीय मित्र की आयु, द्वितीय मित्र की आयु क्या हो जाएगी दोस्त, 20 में से x को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, ओके। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लो। 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु, पूर्व मतलब पहले, पहले में क्या करना होता है, घटा देना होता है। अभी मेरी उम्र अगर 10 साल है तो 4 साल पहले कितनी दी होगी, 6 साल, घटा देते हैं। पहले वाले मित्र की आयु x है, तो 4 वर्ष पूर्व 4 घटा दो, ठीक। 4 वर्ष पूर्व द्वितीय मित्र की आयु, अभी 20 माइनस x है, उसमें से 4 और कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में ये बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों दोस्तों का जो आयु का गुणनफल था वो कितना था, 48 था। 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। चलिए अब हल करते हैं। पहले दोस्त की आयु इतनी थी और दूसरे वाले दोस्त की आयु इतनी थी, ठीक। गुणा करोगे x से तो ये हो जाएगा 16x माइनस के एक्स स्क्वायर, x गुणा x, फिर 4 से गुणा करेंगे, 16 चौको 64, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस के 4x, और इधर है 48, ठीक। 16 और 4 ये हो जाएगा 20x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 64। x से गुणा किया 16x माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 16 चौको 64, माइनस के माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4x, ठीक है। अब देखो नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर, प्लस का 20 उधर आके माइनस का 20 x हो जाएगा, और माइनस का 64 उधर जाके प्लस का 64, और यहाँ पर प्लस का 48 पहले से ही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 20x
क्या हो गया, ततैया बैठ रखा है। माइनस का 20x और 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 11, 112। ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिला है। अब हमें इसकी प्रकृति चेक करनी पड़ेगी कि इसका हल है या नहीं है। उसके लिए हमें इसकी प्रकृति चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि ए है, क्या है, एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं है तो 1 होता है। बी माइनस का 20 है और सी हमारा 112 है। इसलिए हमें विविक्तिकर निकालना है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तिकर डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में मान रखेंगे बी माइनस के 20 और फिर आते 4ac आ जाएगा 112, माइनस का वर्ग प्लस 2 दूनी 4, पीछे से 2 0, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, तो माइनस के 48 आ जाएगा। माइनस में आने पे अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है। जब स्थिति संभव नहीं है तो हल नहीं कर सकते। तो लिखेंगे चूंकि डी का मान ऋणात्मक है, डी का मान ऋणात्मक है, इसीलिए अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी कि यह स्थिति संभव नहीं है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है, अर्थात इसका हल संभव नहीं है। यह आप लास्ट में लिख दोगे आराम से। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पार्क है, लंबाई चौड़ाई बोल रहे हैं, तो ये हमारा पार्क है। ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये पार्क की क्या है दोस्त, ये लंबाई है और ये पार्क की चौड़ाई है। देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है ये बाउंड्री, ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ये हमारी बाउंड्री है, ये हमें दे रखी है 80 और क्षेत्रफल मतलब जगह, ये जो जगह है वो दे रखा है 400, वो हमें क्या दे रखा है, 400 दे रखा है। ठीक है, तो देख मान लेते हैं, माना लंबाई, लंबाई को मैंने x मान लिया तथा चौड़ाई को हमने y मान लिया। ये x और ये y दोनों हमें निकालना है। हमें दिया क्या है, दिया है परिमाप। कितना दे रखा है परिमाप, 80 दे रखा है। परिमाप का मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ से लंबाई, फिर यहाँ से चौड़ाई, फिर यहाँ से लंबाई और फिर यहाँ से चौड़ाई, बाउंड्री है ना। तो यानी कि लंबाई कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो लंबाई, और चौड़ाई कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, प्लस 2 चौड़ाई, इसके बराबर है 80 के बराबर है। 2 माइनस निकालोगे, अंदर बचेगा लंबाई प्लस में है चौड़ाई, 2 से काटोगे 2 गुणे में है ना, इधर की पट्टी में आ जाएगा, 2 चुक्कू 8 0। लंबाई को हमने x बोला है, चौड़ाई को हमने y बोला है। ठीक, तो पहला समीकरण हमें मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 40। ठीक, फिर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्षेत्रफल। कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। क्षेत्रफल दे रखा है 400, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारे पास 400 है। तो लंबाई को हमने x माना है, गुणा चौड़ाई को हमने y माना है, तो ये हमारे पास कितना है, 400। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान या फिर x का मान निकाल लो, तो y बराबर क्या होगा, प्लस के x इतना के माइनस के x हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, y का मान रख दूंगा, y का मान रखने पर x, y का मान कितना है दोस्त,
40 माइनस एक्स, और इधर कितना है 400, एक्स के अंदर गुणा कर दूंगा, 40x माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 400 माइनस के एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर, प्लस के 40x इधर आके माइनस का 40x, और यहाँ पर पहले से ही 400 है, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, यानी कि क्या बचा, 0। ये द्विघात समीकरण हमें मिल चुका है। अब हमें इसको हल करना है, चूंकि प्रकृति निकालनी है पहले, हल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो जांचना है हमें। तो ए क्या है, होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं है तो एक है। बी क्या होता है, एक्स का गुणज, माइनस के 40 चिन्हों का भी ध्यान रखना है। और सी क्या है हमारे पास, 400। ठीक, इसलिए हमें क्या निकालना है, विभक्तिकर। ठीक, विभक्तिकर का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है हमारे पास, माइनस के 400, और ए सी का मान कितना है, 400। देखो ये आ जाएगा माइनस का वर्ग प्लस 4 चौको 16, और ये आ जाएगा 4 चौको 16, तो डी का मान आ गया 0। चूंकि डी का मान 0 है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अतः स्थिति संभव है। ठीक है दोस्त, स्थिति संभव है। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। अब थोड़ा हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। हल करते हैं। देखो डी निकाल रखा है हमने, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या होता है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a। ठीक, बी का मान कितना है हमारे पास, बी का मान है माइनस के 40, आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 था, और ए का मान कितना था, 1। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 0 का वर्गमूल, 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। 2 1 कम 2, 40 में 0 जोड़ो या घटाओ 40 ही रहेगा। 2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4, पीछे से 0, तो x का मान आ जाएगा 20। ठीक, तो लंबाई को आपने x माना था, चौड़ाई को आपने y माना था, तो यानी कि जो लंबाई होगी वो आ जाएगी 20 मीटर, और जो चौड़ाई होगी y बराबर, x का मान कितना है 20, घटा दोगे 40 में से 20 घटाओगे 20 में आ जाएगा, तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। तो लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20 है, यानी कि वो जो खेत है वो किस आकार का होगा, वो वर्ग के आकार का होगा। इस क्योंकि लंबाई और चौड़ाई समान है, तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद दोबारा जरूर देखा करो वीडियो को, तभी बेस्ट होता है। तो इस तरीके से ये जो नई एनसीईआरटी की प्रश्नावली 4.3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक नहीं 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये मेरा दावा है। एक नंबर में, एक बड़े नंबर में, 2 या फिर 4 नंबर में आएगा ही आएगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऑलरेडी बता रखे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर भी बहुत सारे सॉल्व करा रखे हैं, मॉडल पेपर वगैरह, जहाँ से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखें।